जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिससे मुझे लगता है कि हर दूसरा आदमी परेशान है। जी हाँ, कर्ज, लोन। कर्जे से कैसे मुक्ति मिले, कैसे छुटकारा मिले, कर्जे से उतरने के लिए, कर्जे से निवृत्त होने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कर्जा क्यों चढ़ता है, इससे बचने के लिए हमें कुछ मंत्र, टोटके या आर्थिक तंगी को हटाने के लिए कुछ उपाय, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्तमान युग जो आज का समय है साथियों, कर्ज लेना सामान्य से बात होती है। विश्व भर की आर्थिक व्यवस्था बैंकिंग के स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। यदि आपके पास नियमित रूप से बंदी बंधाई आय है तो दुनिया भर के ऐशो आराम, सुख साधन आप कर्ज से जुटा सकते हैं और जुटाते भी हैं। भले ही आपके वेतन का चौथाई भाग ही घर में आवे, दिखावे के लिए लोग कर्ज पर कर्ज लेते चले जाते हैं। जब नियमित आय साधन कर्ज चुकाने में चला जाए तो जीवन बहुत भारी हो जाता है। भारी भरकम कर्ज से लदी हुई जिंदगियां वहीं हाँफने लगती हैं, थक जाती हैं। कई बार मजबूरी में भी इंसान कर्ज लेता है। जैसे व्यापार में नुकसान हो गया हो, बड़ी बीमारी हो, बहन बेटी की शादी हो, घर मकान बनाना हो। प्रत्येक व्यक्ति मेरे हिसाब से जो हृदय से वास्तव में ईमानदार है वह यही सोचता है कि अमुक व्यवस्था बनेगी, अमुक पैसा आएगा तो मैं ये ऋण उतार दूंगा। परंतु एक बार इस दलदल में फंसने के उपरांत बदकिस्मती उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। वह पुराना कर्जा चुकाने के बजाय नया कर्जा लेने पर मजबूर हो जाता है। यह एक ऐसा दलदल है दोस्तों, जिसमें एक बार फंसने के बाद में इंसान पूरी जिंदगी के लिए परेशान रहता है, उम्र भर तड़पता है, निकलने के लिए ताउम्र परेशान रहता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय, कैसे मुक्ति मिले कर्जे से। तो भारतीय जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, इसमें कर्ज से छुटकारे के लिए अनेक निदानों का वर्णन किया गया है। हृदय में विश्वास रखते हुए इनको आजमाने से आय के नए स्रोत खुलते हैं, जिससे इंसान सहज ही कर्जे से मुक्त हो जाता है। आप चाहें तो अब मैं जिन उपायों पे चर्चा करने जा रहा हूं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी को भी आप आजमा सकते हैं। जैसे पहला उपाय, मिट्टी के एक दिए में सरसों का तेल डालकर उसे ढक दें। मिट्टी के एक दिए में सरसों का तेल डाल के उसे ढक दें। शनिवार को सूर्यास्त की वेला में किसी भी नदी तट पर अर्थात या किसी नदी के किनारे या तालाब के किनारे उस दीवे को गाड़ दें। घर अथवा दफ्तर में गौ के सम्मुख बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण का चित्र लगाएं। इससे कर्जा नहीं चढ़ता और न ही आपका पैसा डूबेगा। मंगलवार को कर्ज ना लें। कभी अगर आपको कर्ज लेने की स्थिति विनियमित होती है तो आप कोशिश करें कि मंगलवार को कोई भी कर्ज ना लें, वरना ये कर्ज आसानी से चुकाना संभव नहीं होता। हाँ, कर्ज लिए हुए धन को चुकाने के लिए मंगलवार का दिन उपयुक्त है। सर्व सिद्धि वीसा यंत्र धारण करें। चांदी का एक पत्ता, 5 गुलाब के फूल, अक्षत तथा गुड़ लेकर सफेद कपड़े में बांध ले तथा 21 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। तदुपरांत उसे बहते हुए जल में बहा दें। अन्य, प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। मंगलवार से प्रारंभ कर प्रतिदिन
ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, आपको लाभ होगा। शनिवार के दिन किसी शमशान के कुएं से जल लेकर आवें और उसे पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह क्रिया निरंतर 6 शनिवार तक दोहराएं, लाभ होगा। प्रत्येक मंगलवार को ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करें। मसूर की धुली हुई दाल मंगलवार के दिन दान करें। घर के ईशान कोण को सदैव साफ सुथरा रखें। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के समय 21 अकीक साधारण से पत्थर, अकीक के पत्थरों की भी पूजा करें और अपने घर में ही कहीं गाड़ दें। शनिवार के दिन अपनी लंबाई के बराबर धागा लेकर उसे एक नारियल पे लपेट दे, धूप दीप दिखावें और उसको बहते पानी में जल प्रवाह के साथ में बहा दें। अब ऋण हो ही गया है, कर्ज ले ही लिया है, तो उससे बाहर निकलने का, या कहे कि कर्जे से मुक्त होने का, कर्ज उतारने के लिए शास्त्रों में कुछ मंत्रों का भी वर्णन किया है। पूजा अर्चना तथा मंत्रोच्चारण मन में शांति को संचारित करता है। परिणाम स्वरूप आपके आसपास के आसपास में आपका सकारात्मक ऊर्जा की तरंगें निर्मित होती है। इससे आपको एक नई संचार, एक नई ऊर्जा आपके अंदर में समावित होती है। इससे आपको एक नई दिशा मिलती है जो 100% सफलता की तरफ ले जाती है। अतः पूजा अर्चना के साथ मैं कुछ सरल मंत्रों के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ह्रीं ओम। इसका विधि है कमल गट्टे की माला पर नियमित रूप से उक्त जो अभी आपसे मैंने बताया है इस मंत्र का 1000 बार पाठ अगर आप करते हैं तो निश्चित आप लाभान्वित होंगे, आपको लाभ होगा। दूसरा मंत्र है ओम आम ह्रीं क्लीं श्रीं श्रैं नमः मम लक्ष्मी महा नाशय ममुन्नतोर्न कुरु संपदम वर्धे स्वाहा। विधि है 44 दिनों तक 44 दिनों में 10,000 मंत्रों का जाप का संकल्प लें। संकल्प को निश्चित समय में पूरा करें, दशांश करें, मार्जन तर्पण के साथ में हवन करें, आपको लाभ होगा। मंत्र संख्या 3, ये सारे मंत्र मैं आपको लिख के भी दूंगा। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। विधि है मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिव लिंग के ऊपर मसूर दाल चढ़ाते हुए उक्त मंत्रों का जाप आप करें, निश्चित आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलेंगे। अब कुछ उपाय। आर्थिक तंगी से परेशान व्यक्ति ही जरूरत के समय किसी से कर्ज लेता होगा। इसे आप अपना दुर्भाग्य मानकर हार मान लेने के बजाय परिश्रम के द्वारा धन उपार्जन करने का प्रयत्न करें और साथ ही साथ बताए हुए कुछ उपायों में जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो सरल सुगम और जिस उपाय को आप निष्ठापूर्वक कर सकते हो, आप कोशिश करें, उपायों को करके देखें, लाभ होना चाहिए, होगा, निश्चित होगा। शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। आदत में शामिल करते हुए जब भी बाहर से आए, घर के बाहर से लौट के आए, आप अपने साथ कुछ न कुछ वस्तु जरूर घर लेके आए, अर्थात खाली हाथ घर न लौटे।
जब भी आप बाहर से कहीं से आए, कुछ भी वस्तु 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए का सामान लेके ही घर आए, खाली हाथ घर ना लौटे। काला तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से उसार कर उत्तर दिशा में फेंक दे। आपका धन हानि होना समाप्त हो जाएगा। प्रत्येक गुरुवार को सुहागन स्त्री को सुहाग सामग्री दान करें। घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक लगावें। उस दीपक में बचे हुए तेल को संध्या काल में अगले दिन पीपल के पेड़ के तले में चढ़ा दें। ऐसा निरंतर 7 शनिवार तक करें। चमकीले वस्त्र में एक नारियल बांधकर पूजा स्थान अथवा तिजोरी में रखें। घर के दीवारों पर कमल के पुष्प का चित्र लगाएं। घर के दक्षिण पूरब कोण में मोर पंख लगा दें। यदि घर में एक भी घड़ी बंद पड़ी हो, उसे तुरंत हटा दें। घर में टपकता हुआ नल यथाशीघ्र ठीक करावे। टूटे जूते चप्पल घर में ना रखें। मकड़ी के जाले प्रत्येक शनिवार को साफ करें। देवी लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ाकर नदी अथवा तालाब में विसर्जित कर दें। ग्रहण काल या दीपावली के रात एक लौंग तथा एक छोटी इलायची को जलाकर भस्म बना लें। उसे देवी देवताओं के चित्रों पर लगावें। घर के बागीचे में आंख, अखवन या आंकड़ा के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसका एक पौधा जरूर लगाएं, सफेद आंख। तिजोरी में पूजा के जो सुपारी होते हैं ना, तिजोरी में रखें। मंगलवार के दिन लाल गाय को रोटी खिलाएं। बहेड़ा की जो वृक्ष होता है, बहेड़ा वृक्ष की जड़ तथा पत्ता रवि पुष्प के दिन घर लेकर आवे और उसको मंत्र पंचो स्नान करके आप तिजोरी में बांध कर रखते या पूजा स्थल पर रखें। सुबह उठकर गृह लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार पर एक लोटा पानी डालें। काली मिर्च के 5 दाने लेकर अपने सिर पर से 7 बार उछाल लें। पुनः किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर जाए और चारों दिशा में 4 दाने फेंककर 5वां दाना आकाश की तरफ फेंक दे। ये उपाय भी आपके लिए अत्यंत लाभकारी। इसमें आप अगर किसी ऊपरी बाधा, नजर दोष, ग्रह दोष के कारण धन हानि हो रही है, आर्थिक तंगी की स्थिति लगातार बन रही है, तो इससे आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। मित्रों, आशा करता हूँ इन उपायों में से कुछ उपायों के बारे में आप जरूर विचार कीजिए। अगर आपको जरूरत है, आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है, तो आज की चर्चा यही समाप्त करता हूँ। पुनः मिलते हैं। जय मां कामाख्या।